किसान भाई नमस्कार, आप सबका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, आज मैं आया हूं एक इंटीग्रेटेड फार्म पे। यहां पे दो दाम्पत्य साथ में मिलकर वासुदेव पांडे जी और उनकी पत्नी कनकलता पांडे जी मिलकर इस फार्म के चलाते हैं। वासुदेव पांडे जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद जिला सहकारी बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। मार्च 2017 में वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद चूँकि सहकारिता बैंक में थे तो वहाँ से किसानों के प्रति लगाव ज़्यादा था, उनसे मिलना जुलना होता था और गाँव में अपना खेत था, तो उसी वजह से वो अपना शहरी जीवन चकाचौंध की ज़िंदगी छोड़ करके वो रिटायरमेंट के बाद गांव में आके बसना अपना पसंद किए। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये एक बहुत ही अच्छा लगभग 2 एकड़ में फार्म हाउस तैयार किया है। और साथ ही साथ में उनकी पत्नी कनकलता पांडे जी द्वारा यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा भी दी जाती है। आपको उनसे भी मिलवाएंगे। और इन दोनों दंपतियों का क्या मकसद रहा शहर को छोड़ करके गाँव में आके बसने का, और इनके पीछे क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आपको सीधे मिलवाते हैं इस फार्म के संचालक वासुदेव पांडे जी से। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी किसान पर। जी तो सर सबसे पहले जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर, मैं तो एजुकेशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, एमएससी मैंने किया जी सर, और वो भी हार्टिकल्चर से जी। इसके बाद मैं बैंक मैनेजर होगा जिला सहकारी बैंक में जी सर। और मैं 35 साल निरंतर बैंक की सेवा किया। हाँ। फिर मैं 2017 में रिटायरमेंट हुआ वहाँ से। हाँ। फिर मेरे मन में एक भावना जगी, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड थे खुद के अपने, कि हम क्यों नहीं फार्मिंग शुरू करें अपना। जी। तो मेरे मन में एक जुनून आया, तो मैं बीच में गैप कर दिया, मैं चला गया यूएस। अच्छा। बेटे बहू अमेरिका में रहते हैं। हाँ। तो मैं वहाँ करीब 6 महीने रह गया। हाँ। और वहाँ की हमने फार्मिंग का उनके डेवलपमेंट को मैंने देखा जी। और काफ़ी अध्ययन किया, टहल के उनके प्रोडक्शन से लेकर के उनकी मार्केटिंग तक को मैंने देखा वहाँ पर कि कैसे पैदा कर रहे हैं और कैसे मार्केट में जा रहा, क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे होना चाहिए। तो मैं वहाँ 6 महीने रह के ये चीज़ सीखा मैं वहाँ पर। फिर मैं आकर के यहाँ उसी चीज़ को अपने यहाँ शुरू किया। तो इस तरीके से मैंने खेत का परीक्षण कराया मिट्टी के पहले। तो मिट्टी का परीक्षण में बनारस गया। अच्छा। तो वहाँ मैं मिट्टी का परीक्षण कराया, जिसमें मिट्टी में हमको हमने उनसे कहा कि क्या मैं टमाटर खेती कर सकता हूँ उसमें। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा। तो हम यहाँ पर इस तरीके के शुरू किए, जिसमें हमारा मिर्ज़ापुर कृषि विभाग सहयोग दिया, नेवार्ड मैडम मिर्ज़ापुर सहयोग किए, और उसके अलावा हमारा ये बेटर लाइफ जो कमर्शियल फार्म है जी, इनके लोग आए। अच्छा। इनसे मेरा संपर्क हुआ। अच्छा। इन्होंने काफ़ी हमको प्रोग्रेस किया उसमें। अच्छा। इन्होंने काफ़ी योगदान था इनका। अच्छा, शुरुआत करने में इसको हाँ सेटअप करने में गाइडलाइन देना। हाँ। फिर हमको इन्होंने जो हमारे ऑर्गेनिक में शुरू किया था, तो कीटनाशक दवाएं थी, डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उन लोगों ने पूरा सहयोग किया, इसमें दवाएं छिड़कवाई हमारी कीटनाशक की, जिससे हमारा ये प्रोडक्शन देख रहे हैं फर्टिलाइजर से लेके और दवा से पूरा ट्रीटमेंट। वीकली आते हैं वो लोग। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर। हाँ सर, ये बताइए जी, बैंक में नौकरी करते हुए जहाँ लोग गांव छोड़ के शहरों में बसना पसंद करते हैं जी, तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि यहाँ से शहरों छोड़ के गांव में चल के वहाँ पे बसा सर जाए? ऐसा है कि मैं सहकारिता से जुड़ा था। जी। तो कोऑपरेटिव बैंक में टोटल फर्टिलाइजर, टोटल बीज, हमारे पास इतनी सोसाइटियाँ थी जिसको हम खुद उनको फाइनेंस करके उठाते थे और किसानों तक पहुंचता था। एक सहकारिता ही पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में इस तरीके की है जहां जन जन तक कोई चीज पहुंचा सके। तो ये हमारी नींव वहां से थी। अच्छा, वहां से मतलब प्रेरणा मिली हमको, क्यों मैं इस चीज को किया जाए। हाँ। तो ये हमको वहाँ से प्रेरणा मिली। रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे गाँव में आप आ गए। जी जी, गाँव। तो सर आपका ये फार्म हाउस स्थापित करने का क्या उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या करना चाहते हैं इसके द्वारा? मेरा लक्ष्य ये है कि मैं यहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया करूं, नए पद्धति से मोदी जी द्वारा जो की गई है किसानों का धन दूना हो। हाँ। मैं उसका प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ। अच्छा। अब मैं उसका शुरुआत किया हूँ, मतलब इसको जिसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। जी। तो यहाँ पे आपके यहाँ देखने के बाद दूर दूर से किसान भी आते होंगे? हाँ, काफी सीखने के लिए। हाँ, अभी घोरावल से भी आए थे आपके क्षेत्र से, इधर से, और इस साइड महाराजगंज से आए थे, सेवापुरी से लोग आए थे। जो सेवापुरी ब्लॉक डेवलप हो रही है वहाँ की, वहाँ से भी काश्तकार आए थे। अच्छा। ये मुकेश पांडे जी लेके आए थे पूरा, जो हमारी ये जिनकी देख रेख पूरा ये चल रहा है पूरा। हाँ। और उनकी गाइडलाइन मिलती रहती है बराबर हमको। जी। तो सर जब आप पहले बैंक में थे, फिर उसको रिटायरमेंट के बाद खेती में आए, तो शुरू में कौन कौन सी चुनौतियां आई थी यहाँ पे फार्म स्थापित करते टाइम? सर चुनौती तो पग पग पर है। जी बिल्कुल। लेकिन हमको अच्छे बीज, अच्छे फर्टिलाइजर और अच्छी दवा अगर हम समय समय देते रहे इनको, तो पैदावार हमारी दूना
जो मोदी जी का कहना है किसान को पैदावार जो है दूना होगा और दूना लाभ होगा, वो एक्चुअली होगा। अच्छा, मैं इसका रिजल्ट अब पा रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक इस है। मात्र टमाटर से ही। अच्छा जी। टमाटर की फसल से। जी जी, चलिए ठीक है, आपका फसल टहल के देखते हैं थोड़ा सा अंदर चल के। चलिए चलिए सर, बिल्कुल चलिए चलिए। वासुदेव पांडे जी अपने फसलों को दिखाते हुए बताते हैं कि यहाँ पे अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, जो कि जो भी पौधे हैं ज़्यादातर विदेश से आए हुए हैं, थाईलैंड से एक्सपोर्ट किए गए हैं, और लगभग 17-18 महीने के पौधे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फल दे रहे हैं। और उनका जो फल का साइज़ है काफ़ी अच्छा है, आपको आगे की वीडियो में भी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ सर का जो टमाटर है, अभी 3 मार्च को जब मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का आगमन हुआ था, तो वहाँ पर वासुदेव पांडे जी ने अपना टमाटर उनको भेंट किया और टमाटर राजभवन भी गया। आप जैसा कि फ़ोटो कटिंग में देख पा रहे होंगे। तो आइए सर से और आगे की वीडियो में जानकारी लेते हैं कि उनके पास कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी क्या खासियत है। है अच्छा जी, ये अमरूद है। हाँ। जी, और ये भी अमरूद हमारे हैं। इससे बीच में आम लगे हुए हैं। हाँ। जी, और ये अनार लगे हुए हैं। अच्छा। और इस साइड में आप आइए, देखिए अमरूद है। अच्छा, यही अमरूद का फल है इसका? हाँ, ये देखिए सर, वाह, ये अमरूद है हमारा। ये आपके इस फार्म के अमरूद का फल है ये? जी 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 जी, ये है। वाह, ये एक अमरूद, इसका 900 ग्राम वेट आता है लगभग। अच्छा, अभी ये छोटा है। हाँ हाँ, ये 900 ग्राम का एक अमरूद है। अच्छा। हाँ, ये जिस पौधे में था, पौधा दिखाइए जरा के। देखिए ये पौधा है इसका, ये पौधा है, और देखिए मैंने उसको बांध रखा है जिसे टूटने न पाए। नहीं, चिड़ई, अच्छा, मतलब हाँ आते हैं कौवा, हाँ, कौवा चिड़ई से चिड़िया आते हैं, हाँ, इसकी नुकसान सुरक्षा रहे, हाँ। इसलिए मैं इसको इस बांध देता हूँ। अच्छा। जी जी, उधर देखिए भी? इस साइड में भी है। तो सर ये सब पौधे आप कहाँ से लाए थे इसको? कौन? ये सब पौधे ये मैं थाईलैंड से मंगाया था। अच्छा जी, ये सब थाईलैंड के पौधे आप? थाईलैंड के पौधे मंगाए थे, और अच्छा। यहाँ पर हमने इसका जो है हाँ। फिर अपने तरीके से तैयार की। हमने 5 प्लांट मंगाए थे वहाँ से। हाँ। फिर हमने कलम करके यहाँ तैयार की। अच्छा जी, तो ये पौधे कितने साल के हो गए हैं? ये अभी 1 साल से 17-18 महीने के हैं। 17-18 महीने में ये फल निकलना जी जी जी, शुरुआत हो गया। हाँ हाँ। सर अभी हम आपके टमाटर के खेत में खड़े हैं। जी इसकी आप हम बहुत प्रशंसा सुन चुके हैं अभी तक, वही सुन के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जी, आपके जी। टमाटर के फसल के सुन के जी, हम आपके फार्म पे पहुँचे हैं। जी। थोड़ा इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर, इसकी 2-3 वैरायटी है। जी, मैं आपको दिखाता हूँ इसका सीड का। अच्छा, देखिए, हाँ, एक तो देखिए ये है। अच्छा, हाँ ये सीमिनेस मिहिर, जी, हाँ, और देखिए ये है। जी, और एक दुर्ग था, अच्छा। नहीं मिल रहा है। ये हमारी टमाटर की वैरायटी है। ये अच्छा, ये मनीष सर जी हैं, जी, जो बेटर लाइफ से हैं। ये पूरा देख रेख इन्हीं के का माध्यम चलता है। से हाँ, इन्हीं के माध्यम से चलता अच्छा। है। जी, मतलब इसका देख रेख का कार्यक्रम, हाँ, पूरी fertilizer इन्होंने का दवा भी जितना भी करता है। केमिकल हुआ है, और सब इन्होंने मौके विदिन वीक आते हैं, चेक करते हैं। अच्छा। जी, तो सर थोड़ा सा बताइए अपने कंपनी के बारे में, कैसे किसानों को हेल्प करती है आपकी कंपनी? हमारा नाम मनीष मिश्रा है, और मैं बेटर लाइफ फार्मिंग जो एक बायर कंपनी द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्शन बढ़ा करके हम किसानों के जीवन स्तर को उठा सकते हैं। तो उस दिशा में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी और नई पद्धति के हिसाब से किसानों को सिखाया जाए। तो उसके तहत हम लोग बेटर लाइफ फार्मिंग के तहत जो है ये नई पद्धति की मल्चिंग, ड्रिप और जो है स्टैकिंग, ये हमारे जो विठलपुर गांव में जो वासुदेव पांडे जी हैं, इनके यहाँ हम लोग लगाए हैं। और इनके यहाँ से हम लोग लोगों को दिखा रहे हैं कि इस पद्धति से किया जाएगा तो उत्पादन जस्ट 3 गुना होगा। अच्छा। तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी। तो इस तरह से बेटर लाइफ फार्मिंग अलायंस में 10 कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें बायर है, यारा जो है नॉर्वे की कंपनी जो फर्टिलाइज़र देती है, अपनी जो है नेटाफेम जो कि ड्रिप इरिगेशन का काम करती है, जिससे कि पानी भी बच रहा है और साथ में जो है गुणवत्ता भी सुधर रही है। फर्टिलाइज़र इसी के थ्रू जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सिस्टम में एक वाटर मीटर भी लगा है। अच्छा। जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू लगा हुआ है यहाँ पे, कि इस खेत के अंदर कितने पानी की रिक्वायरमेंट पूरे इसके विदिन जितना सीजन है और जितनी भी क्रॉप के अंदर पानी जा रही वो नप करके जा रहा है। अच्छा। कि कितना पानी हमारे एक टमाटर को पैदा करने में लग रहा है। अच्छा। तो इस तरह से ये बायर के बेटर लाइफ फार्मिंग के द्वारा इस तरह से इस क्षेत्र में तमाम इस तरह के मॉडल फार्म लगाए गए हैं, किसानों को अवेयर किया जा रहा है, और पांडे जी जैसे लोग इसमें लग करके इसमें हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं और किसानों को बताया जा रहा है। ठीक है सर। तो ये है बेटर लाइफ की सोच। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद।
तो सर अपने टमाटर में बताइए प्लांटेशन कब हुआ था, कब लगा थे टमाटर? ये प्लांटेशन हमारा अगस्त महीने में हुआ था। अच्छा, अगस्त के लास्ट में। हाँ, तो इसका प्रोडक्शन कब से आना शुरू हो गया था? ये कितने प्रोडक्शन महीने अभी चालू हुआ 3 महीने हो गए। अच्छा जी। 3 महीने से आ रहा है प्रोडक्शन जी, तो धीरे अभी आप इसकी मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ सेलिंग कर इसकी रहे हैं? मार्केटिंग मैं करता हूँ, मंडी भी जाती है जी। तो, और मेरा माल जा भी रहा है, मंडी से काठमांडू जा रहा है। अच्छा। नेपाल सप्लाई हो रहा है वहाँ जी, से, जी। और वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा। बाहर देशों में बाहर देशों सैंपल में? गया है मेरा। जी। सैंपल कौन कौन से देशों में जा रहा है अभी आपका ये अभी माल? तो हमारा दुबई गया है, हाँ। लंदन गया है, ओमान गया है। जी। अच्छा, 3 देशों में आपका सैंपल हाँ जा हाँ, चुका गया है। जा चुका अच्छा है। जी। ठीक है सर। तो अभी इससे लगभग कितने एरिया में लगा है यहाँ पे आपका ये हमारा लगभग 18 बिस्सा एरिया में है लगभग। अच्छा, 18 बिस्सा के एरिया में लगा है। केवल टमाटर ही तो है। लगभग कितना अनुमानित इनकम है इसका, या कितना और लागत कितना है इसका? इसका लागत नियर अबाउट हमारा जोड़े तो 60 से 70 हजार रुपए लगे हैं इसमें। ठीक है, मतलब टोटल। अभी तक लगभग हाँ, ये इतने लगे खर्च हुए लगे हैं। हैं। अच्छा जी। तो इनकम का क्या लगभग आइडिया है, कितना हो जाएगा इनकम का आइडिया है इस सीजन कि में? मैं कम से कम इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए तक अच्छा, हाँ। इतने एरिया में मैं पैदा कर लूंगा। कर लेंगे हम हाँ। से। और मेरा पैसा अभी मार्केट में अगर टमाटर 60 रुपए कैरेट, 70 रुपए कैरेट बिक रही है, तो इसकी मार्केट वैल्यूएशन 160 रुपए है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो और मंडी में इसी का अड़तिया डिमांड कर रहे हैं बार बार। अच्छा। कि भाई आपके टमाटर की मांग रहे हैं लोग। सर टमाटर अब मैं की क्या उनको दे नहीं पा खासियत रहा है, हूँ। इसके बारे में बताइए, क्या खासियत है टमाटर की? तो कोई देखिए- फल दिखा के बताइए इसका। ये हाँ, ये है टमाटर। ठीक है। इसको आप नियर अबाउट महीने भर हाँ, आप इसको रख दीजिए अच्छा, तो ये खराब नहीं होगा। ऐसे ही बिना कोल्ड स्टोरेज एकदम के? कोई कोल्ड स्टोरेज, आलू खराब हो जाएगा, ये खराब नहीं होगा। मतलब महीने भर लगभग हाँ हाँ, ऐसे ही- आजमाई हुई चीज है। अच्छा। छिलका है ना, हाँ, इसका छिलका बहुत 2 चैम्बर मोटा का है। टमाटर है इसमें, जो है पल्प कम है। अच्छा। हाँ और ये 2 चैम्बर का टमाटर है। इसमें जो है ऐसे सूखा टमाटर है, इसको ऐसे खाइए तो सेब की तरह है। और बाकी इसमें मोटा छिलका है, टिकने में बहुत आसान है। अच्छा, कहीं भी रखिए तो ये आराम से पड़ा रहेगा। ठीक है। हाँ। और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया आपको कि हमको इसको टमाटर को बाहर भेजने के दृष्टिकोण से ही ये मिश्रा जी ने हमको ये इस तरीके के प्लांट उपलब्ध कराए। और जिससे ये अगर बंदरगाह पर जाकर रुक जाए 20 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन, तो ये टमाटर आपका खराब नहीं होगा। अच्छा, चलिए जी। ठीक है सर। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे वासुदेव पांडे जी द्वारा और उनकी धर्मपत्नी कनकलता पांडे जी द्वारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है, और साथ ही साथ गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कनकलता पांडे जी गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को पढ़ा रही हैं। आइए आपको सीधे उनसे मिलवाते हैं और उनका क्या उद्देश्य है इसके पीछे, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, क्या उनके मन में विचार आया, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, तो सब कुछ आइए उन्हीं से जानते हैं। तो आपको सीधे मिलवाते हैं कनकलता पांडे जी से। तो साथियों आज मेरे साथ हैं कनकलता पांडे जी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इनके फार्म पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा मिल रही है। तो मैम से ही जानेंगे इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम थोड़ा सा बताइए ये आपका सिलसिला कब से शुरू हुआ है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मेरे पति बैंक में मैनेजर थे और वो रिटायर जब हुए तो हम लोगों ने निर्णय किया यहाँ अपने गांव में रहने का। जी। तो यहाँ आने के बाद में मैंने देखा ये जो लोग खेत में किसान काम कर रहे हैं और जो मजदूर भी हैं और भी जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चे की शिक्षा के लिए मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई इस प्रकार से कि एक छोटी बच्ची मेरे पास में आई और उसने आकर के मुझे कहा कि मैडम जी आप हमके पढ़ाई। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या पढ़ना चाह रही हो बोलो। तो कहे आप जैसे बोला था ही वैसे बोले सीखो। अच्छा। तो कहा ठीक है चलो रे पढ़ाते हैं तुमको। तो उस बच्ची से मैंने शुरुआत किया और हमके अंग्रेजी नहीं आवेला, हमके अंग्रेजी सिखा दो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलो इंग्लिश बोलना तुमको सिखा देंगे। तो वो आकर के जब शुरू की तो उसके साथ साथ में धीरे धीरे ये सब बच्चे आए। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये बच्चे जो हैं कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छे से शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं और कुछ बच्चे खेल को ज़्यादा महत्व देते हैं, पढ़ाई को कम देते हैं। अच्छा। लेकिन पढ़ना चाहते हैं, इस वजह से जो है ये यहाँ पर आते हैं, नियम से अपने आप आते हैं। मैं अगर कभी बिजी भी रहती हूँ तो ये आकर के बैठ करके और जो इन्हें बता देती हूँ वो पढ़ते हैं, याद करते हैं। अच्छा। ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपके पास में यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? अभी मेरे पास में इस समय वर्तमान समय में करीब 18 बच्चे हैं। अच्छा। और कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 9 तक के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा।
तो ये क्लास कब कब चलते हैं, कितने शिफ्ट में कितने घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे? अभी ये हमारी पहली शिफ्ट चल रही है जिसमें ये बच्चे आए हुए हैं। हाँ। और इसके बाद से मेरी दूसरी शिफ्ट चलेगी शाम को, क्योंकि उनका स्कूल चल रहा है, तो वो बच्चा जो है 6 में है और वो स्कूल जाता है। और जब वो घर आता है तो 4 बजे के 3:30-4 बजे वो हमारे पास आता है। तो वो 1-1.5 घंटे उसको जैसी ज़रूरत होती है वैसा उसको पढ़ाती हूँ। और उसके बाद फिर 2-3 बच्चियाँ हैं जो 9th में पढ़ती हैं, वो आती हैं तो उनको पढ़ाती हूँ। तो मैम सारा ये जो क्लासेज निःशुल्क चल रही हैं पूरा? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अच्छा, एकदम निःशुल्क है। अच्छा। इनको समय समय पे इनकी अगर ज़रूरत होती है किसी किताब की है, पेंसिल, रबड़, पेन वगैरह जो भी चाहिए वो आप इनसे खुद ही पूछ सकते हैं। इन्हें ये यहाँ पे क्या मिलता है, ये यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं, आप इनसे पूछिए, देखिए ये आपको खुद बताएंगे। ठीक है मैम, चलिए थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद।